अस्सलाम वालेकुम मैथ क्लास। चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग, लेक्चर नंबर 6। इसमें आज हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को डिस्कस करेंगे, दैट इज सेकेंडरी बॉन्ड को डिस्कस करेंगे। आज हमने लास्ट क्लासेस के अंदर प्राइमरी बॉन्ड्स को पढ़ा, जिसमें आयोनिक, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट और मेटालिक बॉन्ड थे। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा कैसे हमारे जो प्राइमरी बॉन्ड होते हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होते हैं और जो हमारे सेकेंडरी बॉन्ड होते हैं वो हमारे वीकेस्ट बॉन्ड होते हैं। हमारे जो प्राइमरी बॉन्ड होते हैं वो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस से बनते हैं और जो हमारे सेकेंडरी बॉन्ड्स होते हैं वो किस फोर्स से बनते हैं, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से बनते हैं। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ सेकेंडरी बॉन्ड। ये कहेंगे यही जो है वो सेकेंडरी बॉन्ड्स होते हैं जिन्हें हम वीकेस्ट बॉन्ड कहते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की डेफिनेशन, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ फोर्सेस दैट अकर बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। एक ऐसी फोर्सेस जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान मौजूद हों उन्हें हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। अब एक बात याद रखने की है कि एक जब मॉलिक्यूल फॉर्म होता है तो वो बनता है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स से। ठीक है, और जब दूसरा मॉलिक्यूल बनता है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स से, तो जो दो मॉलिक्यूल आपस में खींचते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, वो अट्रैक्ट किस वजह से होते हैं, वो अट्रैक्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से होते हैं, क्योंकि वही फोर्स है जो दो मॉलिक्यूल्स को क्या करती है, जोड़ के रखती है। ठीक है, अब एक एग्जांपल जैसे यहाँ पर मैंने लिखी है, एक HCl मॉलिक्यूल और दूसरा HCl मॉलिक्यूल, ये कौन सी फोर्स से बने, ये आपकी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स से बने, या जो आपकी डैश लाइन, स्ट्रेट लाइन होती है, ये हमें बताती है कि ये प्राइमरी बॉन्ड है। ठीक है, ये इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स से बना है, और जब भी डॉटेड लाइंस होती हैं तो याद रखिएगा ये सेकेंडरी बॉन्ड्स होते हैं, और ये सेकेंडरी बॉन्ड्स क्या है, सेकेंडरी सिर्फ फोर्सेस होती हैं। सही है, और ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, ऊपर वाला इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, नीचे वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ओके, तो जब एक HCl का मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स से और दूसरा HCl का मॉलिक्यूल जो है फॉर्म हुआ इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स से, तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक फोर्स जो है जनरेट हुई। कौन सी फोर्स जनरेट हुई, एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जनरेट हुई। वो किस वजह से हुई, वो इस वजह से हुई क्योंकि हाइड्रोजन एक पार्शियल पॉजिटिव एलिमेंट है, क्लोरीन एक पार्शियल नेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, और दूसरा हाइड्रोजन जो हमारा दूसरा मॉलिक्यूल है HCl का, उसके पास भी एक पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और दूसरा पार्शियल नेगेटिव क्लोरीन। तो अब समझने की बात ये है कि हम ये पहले पढ़ के आ चुके हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर कि जो हमारा एक मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर एक एटम ऐसा होता है जिसके पास काबिलियत होती है कि वो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ खींच सके, अपने पास रख सके। तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो वो क्या करेगा, वो इस हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने पास जो है वो खींच के रखेगा। तो इसकी जो नेचर हो जाएगी वो नेगेटिव नेचर हो जाएगी और ये पॉजिटिव नेचर का हो जाएगा। अब जब ये पॉजिटिव नेचर का हो जाएगा तो इसके पास क्या होगी, इसके पास काबिलियत होगी कि ये अट्रैक्ट कर सके किसी दूसरे नेगेटिव चार्ज को। ठीक है, क्योंकि ये पार्शियली पॉजिटिव बन चुका है, इसका जो इलेक्ट्रॉन था वो क्लोरीन अपने पास खींच चुका है, अब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। अगर इलेक्ट्रॉन है भी तो पार्शियली है, तो उस पार्शियली इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए, फिल करने के लिए ये किसी दूसरे एटम के पास जाएगा और उससे जो इसकी अट्रैक्शन होगी। ठीक है, तो ये मामला होता है। तो इसको यहाँ पर समझें, ये क्लोरीन क्या कर दिया, इसने अपना नेगेटिव चार्ज बना लिया अपने ऊपर। क्यों, क्योंकि इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने पास खींच चुका है। अब यहाँ से भी यही मामला, हाइड्रोजन क्लोरीन का बॉन्ड इस मॉलिक्यूल में, यहाँ भी क्लोरीन जो है नेगेटिव। क्यों नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है, इसका इलेक्ट्रॉन अपने पास खींच के नेगेटिव हो चुका है। अब यहाँ से क्या हुआ कि हाइड्रोजन ये पॉजिटिव हो गया। अब ये हाइड्रोजन पॉजिटिव, ये क्लोरीन नेगेटिव, इनके दरमियान क्या होगी, फोर्सेस होंगी। ठीक है, इंटरेक्शन होगी, खिंचाव होगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगी। हम पढ़ के आ चुके हैं आयनिक बॉन्ड में कि नेगेटिव पोल और पॉजिटिव पोल के दरमियान एक फोर्स होती है जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो अब इस पॉजिटिव हाइड्रोजन और इस नेगेटिव क्लोरीन के दरमियान एक ब्रिज बनेगा। ठीक है, एक ब्रिज बनेगा, किस फोर्स का ब्रिज, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ब्रिज, एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का ब्रिज, जिसकी वजह से ये दोनों जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपस में जुड़े रहेंगे। इस तरह से अगर तीसरा मॉलिक्यूल होगा वो भी जुड़ जाएगा, चौथा मॉलिक्यूल वो भी जुड़ जाएगा, इस तरह से सो ऑन जो है मॉलिक्यूल्स जुड़ते रहेंगे आपस में। ठीक है, अच्छा, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वीकर देन इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। जो आपकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होंगी वो हमेशा कमजोर होंगी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स से। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स में कौन से बॉन्ड्स आ जाएंगे हमारे, कोवैलेंट आ जाएगा। ठीक है, आयोनिक आ जाएगा। अच्छा, आयोनिक तो जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है। ठीक है, फिर कोवैलेंट उसके बाद आता है, और कोऑर्डिनेट कोवैलेंट और मेटालिक बॉन्ड आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। अब टाइप्स पढ़ रहे हैं हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की।
ठीक है, बहुत सारी फोर्सेस इसकी टाइप्स होती हैं, लेकिन हमारे 9th केमिस्ट्री के अंदर सिर्फ दो टाइप्स हैं, एक है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो उसको पढ़ते हैं। अच्छा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की जो टाइप्स हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड और डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, इसमें जो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है वो वीक है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रांग होती है, सही है। तो ये पहले हम जो पढ़ रहे हैं वीक इसकी टाइप पढ़ रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की, वो क्या है, द फोर्सेस रिजल्ट्स व्हेन टू डायपोल मॉलिक्यूल इंटरेक्ट्स विद ईच अदर, एक ऐसी फोर्स जो किस नतीजे में बने कि जब दो डायपोल मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट करें आपस में, ठीक है, दो डायपोल मॉलिक्यूल, जैसे ऊपर मिसाल दी HCl एंड HCl, अब इन दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरेक्शन हो रहा है, तो उस इंटरेक्शन को क्या कहेंगे, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। इस डायपोल का मतलब एक डायपोल मॉलिक्यूल, इस डायपोल का मतलब दूसरा डायपोल मॉलिक्यूल, डायपोल मतलब एक के पास नेगेटिव हो और दूसरे के पास पॉजिटिव हो, ठीक है। अच्छा, डेफिनेशन, व्हेन पार्शियली नेगेटिव पोल ऑफ वन मॉलिक्यूल attracted to the partially positive portion of the second molecule, this electrostatic force of attraction is called dipole dipole interaction। मतलब क्या, मतलब कि जब एक पार्शियली नेगेटिव पोल किसी एक मॉलिक्यूल का, ठीक है, किसी एक मॉलिक्यूल का पार्शियली नेगेटिव पोल अट्रैक्ट हो, खींचे किसकी तरफ, पार्शियली पॉजिटिव पोल पोर्शन ऑफ द सेकंड मॉलिक्यूल, ठीक है जी, मतलब जब आपका नेगेटिव पोल किसी पॉजिटिव पोल के पास क्या हो, खींचे, तो क्या होगा, दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होगी और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम कहेंगे डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, ठीक है। अब एग्जांपल यहां पर, अच्छा, अब यहां पर एक चीज और समझाऊं, ये जो मैंने ऊपर लिखा था पार्शियल, ये जो एक साइन थी इस तरह की, तो इस साइन को हम कहते हैं डेल्टा, इसे हम कहते हैं पार्शियल की पार्शियल की निशानी होती है और इसे डेल्टा कहा जाता है, ठीक है। सो यहां पे हमने एक एग्जांपल इसकी लिखी है। अब यहां पर जो है HCl आपका, ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये एक डायपोल मॉलिक्यूल, ये दूसरा डायपोल मॉलिक्यूल, ये एक पोलर मॉलिक्यूल, ये दूसरा पोलर मॉलिक्यूल, इस पोलर मॉलिक्यूल के पास हाइड्रोजन पॉजिटिव में, इस और यहां पर क्लोरीन नेगेटिव में, और इस पोलर मॉलिक्यूल के पास हाइड्रोजन पॉजिटिव है और क्लोरीन नेगेटिव है। अभी क्या होगा, जब ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन इस पार्शियल नेगेटिव क्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट होगा, खिंचाव आएगा, इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, उस फोर्स को हम कहेंगे डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, और ये उन तमाम मॉलिक्यूल्स में होगी जिनके पास दो पोल्स होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आम लफ्जों में कह लें कि ये जो फोर्सेस होंगी ये पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर मौजूद होंगी, ठीक है। अच्छा, एक और बात, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से हमें पता चलता है कि किसी सबस्टेंस की स्टेट क्या होगी, ठीक है, उसके मॉलिक्यूल जितने ज्यादा करीब होंगे आपस में, जितनी ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी, उतने ही ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग स्टेट होगी मैटर की, ठीक है। तो गैस की, लिक्विड की और सॉलिड्स की जो स्टेट्स होंगी, आपकी जो मैटर के स्टेट्स होंगी, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से डिफाइन करती हैं। किस तरह डिफाइन करती हैं, ये नेक्स्ट चैप्टर की बात है, ठीक है। लेकिन अभी जो है यही इंपॉर्टेंट है जो हम पढ़ रहे हैं। तो सेकेंडरी बॉन्ड हमने पढ़ा है, अभी स्टार्ट किया है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमने डायपोल डायपोल इंटरेक्शन पढ़ ली है। अब हम जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ेंगे जो कि स्ट्रांग होती है, ठीक है। ये वीक थी डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, लेकिन अब जो हम इसकी सेकंड टाइप पढ़ेंगे, मतलब जो हम टाइप पढ़ेंगे अब इसकी, वो स्ट्रांग होगी, और वो कौन सी स्ट्रांग है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। चलते हैं उसकी तरफ। ओके, फिर अब सेकंड टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को पढ़ते हैं। कि द टाइप ऑफ सेकेंडरी बॉन्ड, ये टाइप है सेकेंडरी बॉन्ड की, जैसे मैंने पहले कहा कि ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बनती हैं, तो ये सेकेंडरी बॉन्ड हुआ। अच्छा, इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट सेकेंडरी बॉन्ड, ये स्ट्रॉन्गेस्ट सेकेंडरी बॉन्ड की टाइप, ठीक है जी। जो आपके पास सेकेंडरी बॉन्ड है उसके अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन ये भी जो है फॉर्मेशन इसकी भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से ही होती है। इट इज डिनोटेड बाय डॉटेड लाइंस, इसको डिनोट किया जाता है डॉटेड लाइन से, जैसे मैंने आपको पहले बताया। सो हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन, डेफिनेशन है कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन इज कंबाइंड विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। जब एक हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है, जब आपका पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन कंबाइंड होता है, जुड़ता है किसी ऐसे एलिमेंट के साथ जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, ठीक है जी, और वो दूसरे मॉलिक्यूल का हिस्सा हो, तब क्या होगा, एक हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा। अच्छा, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन से हो सकते हैं, ये आपके फोन एलिमेंट्स हो सकते हैं, मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। जब भी आपका हाइड्रोजन इन तीन एलिमेंट से जुड़ता है, अच्छा इसमें सल्फर वगैरह भी आ जाते हैं फिर, ठीक है, लाइक आयोडीन भी और ब्रोमीन भी, लेकिन उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो थोड़ी कम होती है,
इसकी वजह से हम इन एलिमेंट्स की बात करते हैं, फोन मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की। जब भी इन तीन एलिमेंट्स से आपका हाइड्रोजन एटम जुड़ेगा, पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम जुड़ेगा, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, उसकी एग्जांपल है, हमने यहाँ पर एग्जांपल रखी है वाटर मॉलिक्यूल की, पानी की। ये पानी के अंदर जो है वो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, मतलब वो आपका एक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला मॉलिक्यूल है। तो किस तरह से होता है, ये हमारा एक पानी का मॉलिक्यूल, ये हमारा दूसरा पानी का मॉलिक्यूल, और ये हमारा तीसरा पानी का मॉलिक्यूल। ये क्या हो गए आपस में कंबाइन हुए हैं, जुड़े हुए हैं, किसकी वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, सेकेंडरी बॉन्ड की वजह से, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से, जिसे हमने ऊपर कहा डॉटेड लाइन से। तो ये डॉटेड लाइन से तीनों मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं। किस वजह, क्यों जुड़े हुए हैं, इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि यहाँ पर एक पार्शियल नेगेटिव एटम है और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ऑक्सीजन, ठीक है, और यहाँ पर एक पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है। डेफिनेशन में हमने देखा, जब पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन कंबाइंड होगा किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, किसी दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जब हमारा पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन अट्रैक्ट होगा, तो वो बॉन्ड कहलाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो यहां से ये पॉजिटिव आपका पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और यहां से पार्शियल नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपस में क्या हो रही है, अट्रैक्शन पैदा हो रही है। तो उस वजह से कौन सा बॉन्ड बन रहा है, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, यहाँ भी यही हो रहा है, पार्शियल नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम आपस में जो है वो क्या हो रही है, अट्रैक्शन हो रही है। तो एक बॉन्ड बन रहा है जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, और वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से ही बन रहा है। एक बार फिर डिफाइन कर देता हूं मैं इस बात को कि सबसे पहले जो है वो प्राइमरी बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, उसके बाद ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की मतलब सेकेंडरी बॉन्ड की फॉर्मेशन हो सकती है। पहले इंट्रा बनेगा फिर ही इंटर की फॉर्मेशन होगी। जैसे यहाँ पर पहले आपस में इनकी जो बॉन्डिंग हुई हुई है वो पहले इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस वाली बॉन्डिंग हुई है, ठीक है, प्राइमरी बॉन्ड बना हुआ है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। फिर उसके बाद जो है वो आपकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अपना काम किया है, इस मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल से जोड़ दिया है। अच्छा, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये अफेक्ट करती है हमारे लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट पे, उनके मेल्टिंग पॉइंट पे, उनके रेट ऑफ डिफ्यूजन पे, उनके रेट ऑफ एवापोरेशन पे। ठीक है, जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे किसी मॉलिक्यूल के अंदर, उतने ही ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, उतना ही ज्यादा वो विस्कस होगा, गाढ़ा होगा, उतना ही ज्यादा उसका एवापोरेशन का जो है वो लेट होगी, उतनी ही देर से वो डिफ्यूज होगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बताती है, स्ट्रॉन्गनेस बताती है किसी भी मॉलिक्यूल की कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है। तो अब यहाँ पर एक एग्जांपल मेंशन करते हैं किसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, कि एक आपके पास कहा जाता है कि एक हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF और एक हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल। बताइए किसका एवापोरेशन, किसका जो है बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? अब अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर, ठीक है, क्या मामला है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के अंदर आपका फ्लोरीन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। हमारे पीरियड टेबल के अंदर जो मोस्ट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो है फ्लोरीन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है 4.0। और अगर बात करते हैं ऑक्सीजन की तो वो इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है, फ्लोरीन से कम है। लेकिन पूछा गया है कि बॉइलिंग पॉइंट किसका जो है वो ज्यादा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमेशा पानी का ज्यादा होगा, क्योंकि पानी के अंदर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है। फ्लोरीन के अंदर सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड होगा और हमारे वाटर के अंदर दो हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, जैसे हमने यहाँ पर देखा, सही है, एक यहाँ से और दूसरा यहाँ से। जितने ज्यादा आपके हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे उतने ही ज्यादा आपके मॉलिक्यूल्स का बॉइलिंग पॉइंट होगा, रेट ऑफ एवापोरेशन होगा, जैसे मैंने पहले कहा। सो यही था हमारा आज का लेक्चर, और यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 4 भी एंड हो गया। तो होपफुली आपको जो है सारे लेक्चर्स समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपसे न्यू चैप्टर में मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।